हम सुनेंगे कोकोनट की कहानी। तुम्हारे टीचर का फोन आया था और वो बहुत नाराज थे। तुम्हें आज सोशल स्टडीज के टेस्ट में 0 मिला है ना? अगर वो नहीं बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता। और ऊपर से सिर्फ पूरी क्लास में तुम्हारे ही 0 आए हैं। वो दरअसल मॉम बात ये है कि टेस्ट बहुत मुश्किल था, इसलिए ऐसा हुआ। इंग्लिश के टेस्ट में भी तुम्हारे 0 आए थे, तो क्या वो भी बहुत मुश्किल था? और उससे पहले साइंस के एग्जाम में भी तुम्हारे 0 आए थे नोबिता। तुम्हारे मैथ्स में, सोशल स्टडीज में, साइंस में, इंग्लिश जैसे पेपर्स में भी 0 आते हैं। कोई तो ऐसा पेपर होगा जिसमें तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हो, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं मेहनत करूंगा मॉम, पढ़ाई करूंगा और अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा पक्का। बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हें करके दिखाना होगा। अगली बार अगर किसी भी पेपर में तुम्हारे 0 आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम्हारे कभी भी 0 नहीं आने चाहिए। खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम समझ गए हो ना नोबिता? बोलो, मुझसे अभी वादा करो कि तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई करोगे और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है। हाँ, खाना खाने और बाथरूम जाने के अलावा मैं यहाँ से नहीं उठ सकता। क्या करूँ? ये नहीं होना चाहिए था। अब बस और नहीं। हाँ, मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ टेस्ट ही ना हो। अब बस और नहीं। इसे देखते देखते मुझे नींद आ जाती है। नोबिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने अभी अभी झपकी ली थी नोबिता? नहीं नहीं मॉम, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने तो झपकी नहीं ली है। अच्छा ये लो डोरा केक्स खाओ। डोरेमोन को भी खिला देना, ठीक है? अच्छा अभी मुझे सामान लेने बाजार जाना है, पर जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम्हारे कम से कम 20 पेजेस तो पूरे हो ही जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुन लो, मैं आज तुम्हें खेलने बाहर जाने नहीं दूंगी, समझ गए तुम? अपना काम पूरा करो। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 20 पेजेस मॉम के वापस आने तक। ये डोरेमोन जरूरत के वक्त कहाँ पर होता है? जब मैं मुश्किल में होता हूँ तो उसे मुझे बचाने के लिए यहाँ होना चाहिए, बिना ये जाने कि मैं किस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। बस वो गायब हो जाता है। अच्छा है। वो कहाँ चला गया? हो सकता है मीचान से मिलने गया हो। ठीक है, मीचान से मिलने गया है पर जल्दी वापस नहीं आ सकता। डोरेमोन। मीचान मेरे साथ होती है तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता। मैं सब भूल जाता हूँ। अरे नहीं। क्या हुआ नोबिता? कुछ भी तो नहीं डोरेमोन। स्वागत है तुम्हारा। हाँ, अच्छा शुक्रिया। डोरेमोन क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये खुशबू तो डोरा केक्स की है, क्यों है ना? कहाँ है डोरा केक्स? बताओ कहाँ है? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है डोरेमोन। मुझे पूरा यकीन है इस कमरे में डोरा केक्स है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब सच सच बताओ वो कहाँ है? बताओ। शायद डोरेमोन, लेकिन मैं डोरेमोन मुझे ऐसे मत देखो। कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद पता लगा लूंगा। टैटल मशीन। अरे ये क्या है डोरेमोन? ये बहुत कमाल का गैजेट है। ये कुछ भी ढूंढ सकता है नोबिता। मेरे प्यारे गैजेट, प्लीज मुझे बताओ कि इस कमरे में थोड़ी देर पहले डोरा केक्स थे या नहीं? बताओ। हाँ, पहले मैंने यहाँ पर देखे थे। मम्मा स्नैक्स में एक फुल प्लेट कुकीज लेकर आई थी, जो नोबिता ने एक एक करके सारी खा डाली। तो ये बात है। ये कैसी चीज है? इस गैजेट को तुम जहाँ भी लगाते हो ये वहाँ की सारी बातें तुम्हें बता देता है ना? ये कमाल का गैजेट नोबिता। लेकिन तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने सारे डोरा केक्स खा लिए और मुझे बिल्कुल भी नहीं दिए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम ठीक हो? लग गई। किसी को ऐसे धक्का देते हैं क्या? बिल्कुल बुरी बात होती है डोरेमोन। लेकिन तुमने मेरे डोरा केक्स खा लिए, ये भी तो बुरी बात है ना? चलो ये सब बातें छोड़ दो। अरे हाँ, हमारी वजह से दीवार पर निशान पड़ गया। मॉम हमें बहुत डांटेंगी नोबिता। हाँ, ये वाला यहाँ पर। ये तो यहाँ बहुत पहले से है डोरेमोन। ये अभी खराब नहीं हुआ है डोरेमोन।
अच्छा, तो ये पहले जब से है? नोबिता छोटा सा हुआ करता था ये तभी से है। ये गैजेट तो बहुत मजेदार है। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना गैजेट बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। ये कुछ खास लोगों ने बनाया है जिससे खंडरों की दीवारों पर लगाकर सुना जा सकता है कि पुराने वक्त के लोग क्या करते थे और क्या सोचते थे। तुम्हें नहीं लगता जो डोरा केक्स तुमने पहले नहीं खाए तुम्हें वापस मिलने चाहिए? मुझे वैसा एक और गैजेट दो। ठीक है, ये लो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसे कहाँ रखूँ? हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। अच्छा बताओ, मॉम ने बचे हुए डोरा केक्स कहाँ रखे हैं? तुमने देखे? हाँ, मैंने देखा था। मॉम ने उसे कबर्ड के लास्ट ड्रॉअर में रखा था, मैंने ये देखा। तो ये बात है। हाँ, अरे वाह, मिल गए हैं। तो डोरा केक्स ये रहे। लो, ये सब तुम्हारे हैं। अरे वाह, अब मैं इन्हें खा सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, तुम्हें पता है हम इसे अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बातों में तो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छी तरह चलता है नोबिता। मैं सोच रहा हूँ इसे कहाँ लगाना चाहिए। इसे कहीं पर भी लगाना ठीक है, लेकिन इसे पुरानी चीजों को समझने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन हमारे पास पुराने जमाने की चीजें नहीं है। देखते हैं। अरे इतनी भी पुरानी चीजें नहीं चाहिए। जैसे हम उन गुब्बारों की कहानी सुन सकते हैं जो हवा में उड़ गए, या फिर समंदर में तैरने वाले कोकोनट की कहानी। क्या कहा? कोकोनट? अरे एक बार हमें कुछ वैसा मिला था, तुम्हें याद तो है ना डोरेमोन? अरे हाँ, याद है। मेरा कजन समुद्र में गया था और वहाँ से कुछ लाया था। हाँ, चलो ढूंढते हैं। हाँ। अरे नहीं, क्या हुआ नोबिता? मैं नहीं जा सकता क्योंकि मॉम ने मुझे मना किया है। अरे शिजुका, तुम अगर हमारे साथ खेलोगी तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो तो ठीक है सुनियो, लेकिन मुझे अभी बुक शॉप जाना है। बेटा सुनियो, तुम्हारे लिए नोबिता का फोन आया है। हेलो सुनियो, कैसे हो मेरे दोस्त? तुम्हें याद है हमारे पास एक ड्राई कोकोनट हुआ करता था? अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो। मुझे लगता है वो स्टोर रूम में कहीं रखा है। अच्छा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आता हूँ। पता नहीं तुम इसके बारे में जानकर आखिर करोगे क्या नोबिता? लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ सुनियो, बताओ ना। अरे सुनियो, एक बात बताओ, ये साउथ आइलैंड से बहता हुआ आया है ना? मुझे लगता तो है, लेकिन पक्का नहीं पता। ये बहुत दिनों तक समुद्र में ही था और इधर उधर बह रहा था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखो, ये हमारे पास बिना किसी परेशानी के पहुंच गया है ना? हाँ, मुझे लगा तुम लोगों को अजीब लगेगा कि हमें ड्राई कोकोनट की कहानी के बारे में जानना है। अगर तुम्हें लगता है इसने पूरा सफर अकेले तय किया है तो तुम कुछ गलत नहीं सोच रहे। डोरेमोन, चलो हम सब जल्दी से इसकी कहानी सुनते हैं। ठीक है जियान। यहाँ रखता हूँ। मेरे प्यारे गैजेट, हमें इस कोकोनट की कहानी सुननी है। प्लीज हमें इसकी कहानी सुनाओ ना। तुम जिधर भी देखोगे नीला समुंदर दिखेगा। ये मीलों दूर तक फैला हुआ है और इसके ऊपर सफेद लहरें देख सकते हो तुम। ऊपर आसमान नीला है, सूरज की रोशनी लहरों पर चमक रही है। समुद्र और आसमान ऊपर और नीचे बिल्कुल नीला। ये हमेशा ऐसा ही रहता है। बहुत ही बढ़िया। तुम यहाँ तक अकेले आए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जिस तरफ भी देखोगे तुम्हें आसमान और समुद्र ही दिखेगा। दूर एक बड़ा सा जहाज आराम से तैर रहा है, लेकिन जब जहाज चला जाता है तो फिर दोबारा लहरें आ जाती हैं। अरे वाह, ये सुनने में कितना अच्छा और मजेदार लग रहा है। तो फिर अब हमें आगे की कहानी भी तो सुनाओ ना। चमकदार आसमान और उसकी झिलमिलाती सी रोशनी, पीले लाल और नीले फूल और नारियल के पेड़, पक्षियों का गाना और चहचहाना और यहाँ के सुंदर लोग। सूरज उगे तो जागना और सूरज ढले तो सोना। कितनी सुंदर जगह है। हाँ, सच में कितना अच्छा लग रहा कोई है। पढ़ाई और टेस्ट नहीं है, आराम से रहना। मुझे इसी दिन का इंतजार था। ये जगह बहुत प्यारी है, बिल्कुल एक सपने जैसी। मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बस अब बहुत रो लिया।
अरे हाँ, क्यों ना हम सब वहाँ चलकर देखें, उस जगह पर हम सबको बहुत मजा आएगा। हाँ? क्या वो जगह अच्छी नहीं है? सब चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हमें जल्दी जाना होगा। चलो बीना, डोरेमोन, अब देर किस बात की है? हाँ, हम चल तो सकते हैं, लेकिन वो मुझे भी उस जगह को देखना है डोरेमोन, जहाँ से ये नारियल आया है। हाँ, लेकिन शाम को मेरा एक फेवरेट शो टीवी पर आएगा, उससे पहले मुझे घर आना है। तो ठीक है, हम सब लोग साथ में चलते हैं और शाम तक हम सब वापस आ जाएंगे। ये ठीक है ना? ठीक है ना डोरेमोन? हाँ, मजा तो बहुत आएगा नोबिता, हमें वहाँ जाना चाहिए। तुम सब वहाँ जाने के लिए तैयार हो दोस्तों, बताओ? हाँ। तो सब तैयार हैं कोकोनट के घर जाने के लिए? बोलो दोस्तों, तुम तैयार हो? हाँ, चलो। नोबिता, नोबिता रुक जाओ। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है नोबिता? अगर नहीं किया है तो सुन लो, मैं तुम्हें घर में वापस आने नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी है नोबिता। और तुम्हारे पापा के आने पर भी मैं उन्हें सारी बात बताऊंगी। अरे कहाँ गया? शायद कोई नोबिता को आवाज दे रहा है। तुम क्या कर रहे हो डोरेमोन? अब जल्दी भी चलो, चलो ना। हाँ। ओह, नोबिता ने तो अपना होमवर्क पूरा किया ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता नोबिता मेरी बातें मानना कब शुरू करेगा। मुझे लगता है वो टापू बहुत बड़ा होगा, है ना? अगर वहाँ कुछ खास हुआ तो और मजा आएगा। पर वहाँ पाइनएप्पल के शेप वाली एक छोटी सी नदी होगी, जहाँ बहुत ही हरियाली होगी। हाँ, क्या कहा तुमने? पाइनएप्पल नदी? देखो, मुझे वहाँ एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है। हाँ? जब वो छोटा था तो कितना प्यारा था, मेरी सारी बातें मानता था। हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं आप। हाँ, कौन है? मैं उसे उस वक्त से देख रहा हूँ जब से वो छोटा था। हाँ, तुम कौन हो? मैं पिलर हूँ। जब से ये घर बना तब से मैं सारी चीजों को देख रहा हूँ, तभी से मैं आपके साथ हूँ। क्या पिलर? बहुत सारी चीजें हुई हैं इस घर में, कुछ खराब भी हुआ है। अरे हाँ, मुझे याद है। नोबिता जब घुटनों पर चलता था, खड़ा नहीं हो पाता था, और मॉम और डैड तो परेशान ही रहते थे। सही कह रहे हो, मुझे अच्छी तरह याद है जब नोबिता 1 साल का था वो ठीक से चल नहीं पाता था। दूसरे बच्चे जो 1 साल के थे वो ठीक से चल पाते थे। कोशिश करो, आ जाओ नोबिता, मम्मी के पास आओ। नोबिता हर काम में कमजोर था, हम बहुत परेशान थे। मम्मी के पास आ जाओ, तुम कर सकते हो नोबिता, आ जाओ। शाबाश। अरे वाह, तुमने कर दिखाया नोबिता, बहुत अच्छे। अब इधर आओ। मामा। ओह, देखो तुम चल रहे हो, तुमने कर दिखाया नोबिता। अब थोड़ी और कोशिश करो और मम्मी के पास आ जाओ। ओह, नोबिता तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? मामा। ओह, तुम ठीक हो? चलो ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम आज इतना अच्छा चले, बहुत अच्छी कोशिश थी। अरे जरा सुनिए। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, नोबिता ने आज मुझे चलकर दिखाया। हैं? क्या सच कह रही हो? नोबिता बेटा, मुझे भी चलकर दिखाओ ना। नोबिता बहुत ही प्यारा है, सच में। मुझे याद है, नोबिता भले ही देर से चला, लेकिन उसने चल के दिखाया। उसे आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। मैं बस चाहती हूँ कि नोबिता हर काम अपने पूरे दिल से करे, खूब मेहनत से करे, ताकि बड़े होकर वो एक अच्छा इंसान बने। वाह, ये कितना बड़ा है! कितनी प्यारी जगह है ना, जैसा हमने सोचा था। हाँ, ठीक कहा शिजुका, और कितनी सुंदर भी है। हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। डोरेमोन, क्या तुम कुछ कर नहीं सकते? हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ बहुत गर्मी है जियान, मैं कुछ करता हूँ। क्लॉथ चेंजिंग कैमरा। मैंने इस गैजेट की मदद से तुम सब लोगों के कपड़े बदल दिए हैं। अच्छे हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, कितना अच्छा लगता है। वाह, मुझे भी इसमें बहुत मजा आ रहा है। तो तुम यहीं पर उगे थे ना? बोलो कोकोनट। हाँ, और मैं इस जगह पर आकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ नोबिता। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अपनी जगह पर वापस ले आए। वो बहुत ही लंबी ट्रिप थी और मैं हमेशा से अपने घर वापस आना चाहता था।
हमें बहुत खुशी हुई कि तुम अपने घर वापस आ पाए। सुनियो, क्या हम इसे यहाँ छोड़ दें? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे बिल्कुल भी नहीं नोबिता, मुझे लगता है कि कोकोनट यहाँ खुश रहेगा। वैसे ये हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है ना? हे, अब तो तुम बहुत खुश हो ना मेरे दोस्त। तुम यहाँ अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। हम तुमसे वापस मिलने आएंगे। हाँ? 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 बचाओ, ये क्या है? इसे हटाओ मेरे ऊपर से। शुक्रिया। अरे वाह, तुमने देखा दोस्तों, इस टापू पर तो लोग भी रहते हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम सही कह रही हो। ये है। अरे दोस्तों, क्या तुम हमें अपने साथ खेलने दोगे? कितना मजेदार है दोस्तों। अरे वो फ्रूट्स तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मैं खाता हूँ। खट्टे हैं। अब नहीं, मीठा है ये तो। ये तुम क्या कह रहे हो जियान? ये तो मुझे बहुत खट्टा लगा है। वाह! हाँ। हे! अरे कोई नोबिता की मदद करो ना। नोबिता को बचा लिया। इसे आप लोग ट्राई मत करना। अब वापस जाने का मन नहीं कर रहा। कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बाय बाय, फिर मिलेंगे। फिर बाय। मिलेंगे। डोरेमोन, हमें अब वापस चलना चाहिए। हाँ, वापस जाना है। हाँ नोबिता, क्योंकि मैं भूल गई थी, मुझे बुक शॉप पर जरूर ही जाना था। लेकिन सबको ये जगह इतनी अच्छी लगी है, बस थोड़ी देर और रुक जाते हैं यहाँ पर। अगर मुझे देरी हो गई नोबिता, तो मॉम मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगी। और मेरा टीवी शो भी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं नोबिता, रात होने वाली है। चलो घर चलते हैं, वरना डांट पड़ेगी। नहीं डोरेमोन, मुझे यहाँ कुछ और देर रुकना है। मैं नहीं जा रहा। अगर तुम जल्दी अपने घर नहीं गए तो मम्मा से तुम्हें डांट पड़ेगी। हाँ चलो चलते हैं। चलो बाय नोबिता। चलो भी नोबिता, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मुझको भी यहीं पर रहना है। आखिर बात क्या है नोबिता, मुझे भी तो बताओ ना। देखो तो, ये जगह कितनी अच्छी है, कितनी शांत। मुझे वापस नहीं जाना है। मुझे लगता है मॉम तुमसे नाराज है, इसलिए तुम घर नहीं जाना चाहते। ये सही नहीं है। वो हमेशा मुझे डांटती रहती हैं और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने की बात करती रहती है। नहीं डोरेमोन, मैं तो नहीं जा रहा वापस। अच्छा, तो अब समझा। इसी वजह से तुम इस टापू पर आना चाहते थे और अपने कमरे में नहीं रहना चाहते थे। पता है डोरेमोन, जब मैं पढ़ाई नहीं करता तो मॉम मुझे बहुत डांटती है। मुझे अभी यहीं पर रुकना है। कोई बात नहीं नोबिता, माफी मांगने पर वो तुम्हें माफ कर देंगी। नहीं नहीं नहीं। अगर इस बार भी मेरे टेस्ट में 0 आ गए तो मॉम मुझसे नाराज हो जाएंगी और वो मुझे डांटेंगी। मॉम मुझे जब डांटती हैं और मुझसे गुस्सा हो जाती हैं तो बुरा लगता अरे है। नहीं। बेटा मेरे पास आओ। हाँ। देखा नोबिता, वो बच्चे भी तो अपनी मॉम के साथ जा रहे हैं और वो कितने खुश लग रहे हैं, है ना? तुम्हें बस मॉम को एक ही बात बोलनी है, मुझे माफ कर दो। मम्मा। अरे नोबिता,
तुम घर आ गए। मुझे लगा आज मैंने तुम्हें इतना डांटा था, उसकी वजह से तुम आज घर नहीं लौटोगे। मैं बहुत परेशान हो गई थी, सच में। अच्छा कोई बात नहीं, तुम दोनों बैठ जाओ। आज मैंने तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाया है, जल्दी से इसे खा लो। मुझे पता है तुम दोनों को बहुत भूख लग रही होगी, है ना? चलो खा लो। मम्मा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई बात बतानी है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। और मुझे पता है कि एक दिन तुम पढ़ाई में मेहनत से अच्छे मार्क्स जरूर लेकर आओगे। मुझे तुम पर यकीन है। हाँ? चलो भी नोबिता, कितना पढ़ोगे, अब सो जाओ। मेरी मॉम ऐसा क्यों करती हैं? वो बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। मैं बीमार पड़ गया हूँ और फिर भी होमवर्क कर रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे अब बस 0 नहीं लाना है। मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा मैं। ये सब मेरी गलती है। मैं क्यों 0 लेकर आया? अब नहीं लाऊंगा, अब नहीं लाऊंगा। ये तो अच्छा हुआ कि नोबिता मन लगाकर पढ़ने लग गया है, लेकिन